Question number 13. From the following information supplied to you, prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2020 and the balance sheet as on that date of मोरिया स्पोर्ट्स क्लब थाने। आपको बैलेंस शीट के अंदर देखो लायबिलिटी है, बैलेंस शीट जो दिया वो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट है या ऐसा कह सकते हैं लास्ट ईयर की बैलेंस शीट आपको दी गई है। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट या लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बोलेंगे। कैपिटल फल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, मशीनरी, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, इंश्योरेंस, फर्नीचर, कैश इन एंड आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट। रिसीव पेमेंट में आ जाइए तो वहां पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, लॉकर रेंट, डोनेशन। कैपिटलाइज बोला तो माइनस कर देंगे, सिंपल। बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक ओवरड्राफ्ट, सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंटरेस्ट, रिफ्रेशमेंट, फर्नीचर, बैलेंस कैरिड डाउन में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। Subscription received includes 3,000 for 18-19. Outstanding subscription for 19-20 was 14,000. सबसे पहले मैंने आपको बता देता हूँ मार्च 2020 दिया, यानी हमारा करंट ईयर क्या हो जाएगा 2019 और 20, जैसा कि हमको पता है। 19-20 के पहले क्या था 2018-19, वो हमारा लास्ट ईयर है, और 20-21 हमारा नेक्स्ट ईयर है। अब सब्सक्रिप्शन के ऊपर कर लो 2 टिक मार्क, क्योंकि नीचे 2 बार बोला है। सिंपल, सब्सक्रिप्शन के ऊपर कर लो 2 टिक मार्क, कोई तकलीफ। उसके बाद आ जाओ ऑन 31 मार्च 2020 प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी कर लो टिक मार्क, क्लियर। डेप्रिशिएट फर्नीचर पर भी कर लो टिक मार्क, फर्नीचर 2 जगह दिया तो 2 एक, ठीक है। और लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर 19-20 वॉज 400, तो लॉकर रेंट पर भी टिक मार्क आ जाएगा। सम करते समय बहुत आराम से सम करना है, क्योंकि ये सम में बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है। अगर उसको आराम से करो तो डिफिकल्टी नहीं आएगी। सबसे पहले हम लोग जो एडजस्टमेंट है ना उसको सॉल्व करते हैं। क्यों एडजस्टमेंट पहले सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहां पर एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा दिया है। क्यों, देखो सब्सक्रिप्शन नीचे दिया 2 आइटम्स दिख रहा है, एडजस्टमेंट में सब्सक्रिप्शन 2 आइटम्स दिया है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड्स 3,000 फॉर 18-19 एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 19-20 वाज 14,000। 2 एडजस्टमेंट नीचे दिया है। बैलेंस शीट में देखो सब्सक्रिप्शन दिया है क्या, बैलेंस शीट में भी सब्सक्रिप्शन दिया है ना, और आपको रिसीव पेमेंट में भी सब्सक्रिप्शन दिया है, 3 जगह सब्सक्रिप्शन दिया है ना। तो अब ये तीनों आइटम्स को हम लोग सॉल्व करते ध्यान से देखो। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन आता कहां पर है, इनकम में, तो इनकम वाले आइटम को लो बाय सब्सक्रिप्शन 1,05,000। कोई तकलीफ, जैसा बता रहा ध्यान से सुनना। पहले रिसीव पेमेंट लिया, अब देखो बैलेंस शीट में क्या दिया है, बैलेंस शीट में क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8,000। तो बेटा वो आउटस्टैंडिंग कौन से साल का है, वो आउटस्टैंडिंग कौन से साल का है, इस साल का है कि पिछले साल का है, पिछले साल का है, पास्ट ईयर का है। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं प्लस, तो पिछले साल का क्या करने का माइनस, सही बात है। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस करते, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग माइनस। तो यहां पे मैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन माइनस करूंगा, हाँ है ना, कितना माइनस करूंगा 8,000, कितना माइनस करूंगा 8। लेकिन देखो नीचे क्या दिया है नीचे क्या दिया है, नीचे पढ़ोगे देखोगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड, हमने जो सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है ना उसमें इंक्लूड है 3,000 रुपया पिछले साल का। अरे बेटा बाकी कितना था 8,000, मिला कितना 3,000, तो 5,000 अभी भी बाकी है। अरे समझ में आया, पिछले साल का कितना बाकी था 8,000, लेकिन मिला कितना 3,000। तो हम लोग 8 माइनस करेंगे कि 3 माइनस करेंगे, 3,000। तो क्लियर, तो लेस करोगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, बेटा कौन से साल का रिसीव किया, रिसीव्ड 2018-19 का, कितना बेटा 3,000। तो 1,02,000 बचा। तो बेटा पिछले साल का बाकी कितना था, पिछले साल का बाकी कितना था 8,000, कहां दिया था वो असेट में। अरे है ना, अगर 8,000 बाकी था तो इसका मतलब अभी भी कितना बाकी है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। तो 2018-19 का अभी भी कितना बाकी है 5,000 रुपया बाकी। अरे कोई तकलीफ सर, अगर ये सेंटेंस नहीं दिया होता, अगर नीचे एडजस्टमेंट में नहीं दिया होता तो हम लोग 8,000 रुपया माइनस करते, कितना माइनस करते 8,000।
पिछले साल का कितना बाकी था 8, नीचे भी पिछला साल दिया है, तो 8 में से 3 मिल गया तो बचा कितना 5, तो 3000 रुपए इधर माइनस करो, 5000 रुपए आउटस्टैंडिंग लिख दो, सिंपल। अभी समझ में आया? अब क्या बचा अपना, ऊपर वाला 8000 का एडजस्टमेंट कर दिया हमने, 8000 को 2 हिस्से में बांट दिया, 3000 इधर 5000 इधर, खत्म हो गया, तो एडजस्टमेंट नंबर 1 भी हो गया। अच्छा इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा क्या बेटा, इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा क्या, इसका सेकेंड इफेक्ट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये पिछले साल का है, इस साल का है क्या, इस साल का नहीं है। वापस बता रहा हूं, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना था 8000, कितना था 8000, जिसमें से 3000 रुपए मिल गया, जिसमें से 3000 रुपए मिल गया, तो 3000 मिल गया, वो इंक्लूड था कि एक्सक्लूड था, क्वेश्चन में इंक्लूड था, तो अपन क्या करेंगे एक्सक्लूड, एक्सक्लूड मतलब माइनस, इंक्लूड मतलब प्लस, इंक्लूड था, अभी हम क्या करेंगे माइनस, उल्टा करेंगे, तो पिछले साल का माइनस कर दिया, 8 माइनस करेंगे 3 माइनस करेंगे 3, तो 3 माइनस कर दिया, लेकिन सर बाकी कितना था 8, तो 8 में से 3 गया तो बचा कितना 5, यानी वो 5000 रुपए आज भी बाकी है, समझा। नेक्स्ट देखो बेटा, आगे सब्सक्रिप्शन के आगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 1920, करंट ईयर का बेटा आउटस्टैंडिंग दिया है, करंट ईयर का क्या दिया है आउटस्टैंडिंग, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करेगा बेटा ऐड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन से साल का, कितना 14000, ऐड किया तो 1,16,000 आ गया, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग उसी के नीचे आ जाएगा, 1920 का भी आउटस्टैंडिंग है कितना 14000, कोई तकलीफ, पक्का। वापस बोल रहा हूं, सब्सक्रिप्शन में कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, वापस बता रहा हूं, पहला करंट ईयर वाला 1,05,000 इनकम का इनकम में लिख दिया, पिछले साल का कितना था 8000, जिसमें से 3000 रुपए मिल गया, क्योंकि 3000 रुपए मैंने एडजस्टमेंट से देख के माइनस किया। अब पिछले साल के आउटस्टैंडिंग में था कितना 8000, जिसमें से 3000 मिला, तो बचा कितना बेटा 5000 आज भी बचा हुआ है, इसीलिए उसको मैं कहां लिखूंगा लायबिलिटी सॉरी एसेट में, समझा। अब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है 14000, तो 14000 इधर क्या करने का एसेट में डाल देने का, कोई तकलीफ। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होगा प्लस, प्लस करने का सेकंड इफेक्ट आएगा एसेट में, कोई तकलीफ। नेक्स्ट नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो बेटा, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम दिखा मिला क्या, तो सबसे पहले इंश्योरेंस प्रीमियम कहां दिया, देखो पेमेंट में दिया है कि रिसिप्ट में दिया है, पेमेंट में दिया है, तो पहले यहां पे लिखो टू इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना 11,000, सिंपल। देख बेटा इनकम का आइटम लूंगा तो इनकम को पहले लिखने का, पेमेंट का आइटम लूंगा तो पहले पेमेंट को लिखने का, अगर मैं बैलेंस शीट का करता तो पहले बैलेंस शीट का लिखता था। अभी देखो इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने कहां से लिखा, पेमेंट का 11,000 लिखा, देखो बैलेंस शीट में कुछ है क्या, देखो पहले बैलेंस शीट में कुछ है क्या, प्रीमियम प्रीपेड है ना। अच्छा ये बैलेंस शीट पुरानी बैलेंस शीट है कि नई बैलेंस शीट है, पुरानी, पुराना मतलब पिछला साल, पिछला साल का प्रीपेड प्लस होता है कि माइनस होता है, करंट ईयर का प्रीपेड प्लस, तो पिछले साल का क्या होगा माइनस, सिंपल। करंट ईयर का प्रीपेड क्या होता है प्लस, कान के नीचे फाड़ेगा तुम लोग को, प्रीपेड क्या करने का प्लस या माइनस, वापस बोल रहा हूं करंट ईयर का प्रीपेड क्या आएगा माइनस, करंट ईयर का प्रीपेड क्या आएगा माइनस, करंट ईयर का प्रीपेड अगर माइनस होता तो पिछले साल का प्रीपेड क्या करने का प्लस, तो पिछले साल का प्रीपेड प्लस करो, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, कोई तकलीफ, कितना 2000 रुपया, ये कौन से साल में आया था 2018-19 में आया था ना, तो 18-19 लिखा, क्लियर हाँ है ना, तो ऐड कर दिया तो कितना आएगा बेटा 13,000। अब देख एडजस्टमेंट में क्या बोला है, एडजस्टमेंट में क्या बोला है, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर 2500, प्रीपेड करंट ईयर का प्रीपेड है तो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, बेटा मैं करंट ईयर का ईयर इसलिए लिख रहा ताकि आपको समझ में आना चाहिए वो कौन से साल का है, 1920, 2500 बोला है ना, तो अमाउंट कितना आएगा 10,500। और करंट ईयर के प्रीपेड का सेकेंड इफेक्ट कहां आता है असेट साइड, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम कितना 2,500। वापस बोल रहा हूं, पहले मैंने इनका पेमेंट वाला आइटम कहां लिखा, मैंने पेमेंट वाला आइटम किधर लिखा, डेबिट में लिखा, पेमेंट वाला आइटम मैंने कहां लिखा डेबिट में लिखा, उसका प्रीपेड कौन सा साल का किया, पिछले साल का प्रीपेड एडजस्ट कर दिया, फिर करंट ईयर पे हाथ मारा, तो करंट ईयर का 2 इफेक्ट आता है, तो करंट ईयर का 2 इफेक्ट मैंने डाल दिया, कोई तकलीफ।
नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या आ जाए? फर्नीचर कितनी बार दिया है? 2 बार दिया। फर्नीचर कितनी बार दिया है? 2 बार। फर्नीचर एसेट है कि लायबिलिटी है? एसेट। इनकम में क्या एक्सपेंस है? एसेट में आता, तो इनकम एक्सपेंस की बात नहीं आएगी। तो पहले मुझे फर्नीचर एसेट वाला लिखना पड़ेगा। पहले मुझे फर्नीचर कौन सा लिखना पड़ेगा? एसेट। तो बेटा फर्नीचर एसेट में कितना दिया है? 15,000। कितना दिया है? अब वो मुझे रिसिप्ट ऑफ पेमेंट में भी दिया है। पेमेंट में दिया है क्या? रिसिप्ट में दिया है पेमेंट। मैंने क्या बताया था? सेम प्लस। तो प्लस करेगा कि माइनस करेगा? प्लस। तो न्यू फर्नीचर कितना बोला है? 30,000। तो टोटल करो बेटा, कितना हो गया? 45। सिंपल। ये मेरा ओपनिंग ऐसे फर्नीचर हो गया। ओपनिंग बैलेंस शीट का फर्नीचर मतलब ओपनिंग फर्नीचर, उसके ऊपर से नया फर्नीचर क्या कर दिया? प्लस। तो 45,000 आ गया। अब बेटा नीचे एडजस्टमेंट क्या बोला है? डेप्रिसिएशन। क्या बोला है? तो डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? माइनस। कितना डेप्रिसिएशन माइनस करेगा बेटा? 3,000। तो माइनस करके 42,000 पर आ गया बेटा। कोई तकलीफ? और डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहाँ आता है? डेबिट में कि क्रेडिट में? डेबिट में। तो लिखोगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना? 3,000 रुपए। कोई तकलीफ? वापस बोल रहा हूं, फर्नीचर एसेट का आइटम है तो इसलिए पहले एसेट का टोटल लिया। मैंने सब्सक्रिप्शन इनकम का आइटम था इसलिए पहले मैंने इनकम का अमाउंट लिया था। उसके बाद पिछले साल की बैलेंस शीट देखी, फिर एडजस्टमेंट देखा। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर यानी रिसिप्ट पेमेंट का आइटम था तो रिसिप्ट पेमेंट का आइटम पहले लिया, फिर पिछले साल की बैलेंस शीट देखी, फिर एडजस्टमेंट देखा। लेकिन ये वाले सब में क्या था? ये फर्नीचर मेरा एसेट है तो पहले मैंने एसेट देखा, पहले मैंने बैलेंस शीट देखी, उसके बाद रिसिप्ट पेमेंट देखा, उसके बाद क्या देखा? एडजस्टमेंट। तकलीफ? मतलब मैं कौन सा सम कर रहा हूं मुझे पता होना चाहिए कि कौन सा आइटम में सॉल्व कर रहा हूं। उसके बाद डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट डाल दिया। लास्ट, लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग। चेक करो लॉकर रेंट कहां पर है? इनकम में क्या एक्सपेंस है? रिसिप्ट की पेमेंट में। रिसिप्ट में देखो आया, लॉकर रेंट देखो रिसिप्ट में आया तो इनकम में आएगा वो लॉकर रेंट। कितना है बेटा लॉकर रेंट? 1500। ओके, चेक करो बैलेंस शीट में कहीं पे लॉकर रेंट दिख रहा था क्या? बैलेंस शीट में कहीं पे लॉकर रेंट है क्या? आउटस्टैंडिंग है। क्या दिया है? आउटस्टैंडिंग। नीचे लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग फिर से बोला है। अब देखो क्रॉस क्रॉस माइनस। आपका लॉकर रेंट कहां दिया था? रिसिप्ट में। और सेकेंड वाला लॉकर रेंट आपको असेट में दिया है। कहां दिया है? असेट। तो क्रॉस क्या करेंगे? माइनस। तो लेस आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट है ना। कौन से साल का ये? 18-19 का ना बेटा। कितना? 500 तो कितना चाहिए? 1000। अरे असेट में भी लॉकर रेंट दिया है, रिसिप्ट में भी लॉकर रेंट दिया है। तो लॉकर रेंट असेट का आइटम है कि इनकम का आइटम है? इनकम का। तो पहले ये वाला अमाउंट लिखने का, उसके बाद असेट का टोटल का। तो क्रॉस में आया कि सेम साइड में आया है? क्रॉस में। तो बेटा क्या करने का? माइनस। उसके बाद बैलेंस एडजस्टमेंट देखो, एडजस्टमेंट क्या बोला है? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। करंट ईयर का क्या है? आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट करंट ईयर का है 2019-20। करंट ईयर का लॉकर रेंट अमाउंट कितना बोला बेटा? 400 प्लस कर दे तो 1400 आ गया। क्रेडिट में कुछ भी प्लस होता है तो सेकेंड इफेक्ट कहां आता है? एसेट। तो लिखो आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट कितना अमाउंट है बेटा? 400। कोई तकलीफ? वापस बता रहा हूं, ध्यान दो। अगर मैं इनकम एक्सपेंडिचर का आइटम सॉल्व करूंगा तो मुझे पहले रिसिप्ट पेमेंट का अमाउंट लेना है, फिर ओपनिंग बैलेंस शीट का अमाउंट लेना है, उसके बाद एडजस्टमेंट लेना है। लेकिन अगर मैं बैलेंस शीट के आइटम को सॉल्व करने के लिए जा रहा हूं तो मुझे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट का आइटम लेना है, फिर रिसिप्ट पेमेंट का आइटम लेना, उसके बाद एडजस्टमेंट। ऐसे सॉल्व करना है। मैंने जब सब्सक्रिप्शन किया, सब्सक्रिप्शन किधर आता है? इनकम में। तो पहले मैंने रिसिप्ट पेमेंट का अमाउंट लिया, फिर पिछली बैलेंस शीट का अमाउंट लिया, फिर एडजस्टमेंट का अमाउंट लिया। और जब मैं बैलेंस शीट का सम कर रहा, जैसे फर्नीचर मैंने किया तो पहले फर्नीचर में मैंने पहले पुरानी बैलेंस शीट का अमाउंट लिया, फिर रिसिप्ट पेमेंट का अमाउंट लिया, उसके बाद एडजस्टमेंट लिया। यही सीक्वेंस में करोगे तो डिफिकल्टी नहीं आएगी। लॉकर रेंट भी देखो, लॉकर रेंट भी मैंने कहां से शुरू किया? इनकम एक्सपेंडिचर का आइटम है इसलिए रिसिप्ट पेमेंट का पहले अमाउंट लिखा, फिर पिछली बैलेंस शीट का अमाउंट मैंने माइनस किया, फिर एडजस्टमेंट किया। अगर मैं इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करूं तो इंश्योरेंस प्रीमियम भी इनकम एक्सपेंडिचर का आइटम है,
तो रिसीव पेमेंट का पहले अमाउंट लिया, फिर बैलेंस शीट का अमाउंट लिया, फिर असेट का अमाउंट लिया। क्लियर? कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट देखो, एडजस्टमेंट सारे हो गए। अब देखो, अब लायबिलिटी में पहला आइटम क्या दिया है? कैपिटल फंड। देखो कितना दिया है? 64,500। ओके, नेक्स्ट दिया बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट। देखो क्रॉस में देखो बैंक ओवरड्राफ्ट दिख रहा है कि सेम साइड पे दिख रहा है? रिसीव पेमेंट में देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट दिख रहा है क्या? हाँ, सेम साइड दिख रहा है कि क्रॉस में दिख रहा है? क्रॉस में दिख रहा है ना? लायबिलिटी और पेमेंट में दिख रहा है, लायबिलिटी और पेमेंट में। अच्छा, क्रॉस दिख रहा है, ये बड़ी बात नहीं। अमाउंट सेम है क्या? सेम है, तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जीरो हो जाएगा। 38 माइनस 38 क्या हो गया? जीरो। लिखने की जरूरत नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑलरेडी हम कर चुके हैं क्या? नहीं, तो करना बाकी है। चेक करो सैलरी का आइटम हमारे पास है क्या? क्या हमारे पास सैलरी है? हाँ, रिसिप पेमेंट में। कहां पर है? रिसिप पेमेंट में 17,500। और आउटस्टैंडिंग प्लस में जाएगा कि माइनस में जाएगा? माइनस। क्यों 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 क्यों? क्रॉस आइटम है। आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंट बोलो 4,000, तो बेटा माइनस कर दे 4,000, तो 13,500 आ गया। इसका सेकंड इफेक्ट नहीं डाले क्योंकि क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस या सेम करे तो एक ही इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट आइटम असेट में आओ। मशीनरी 2 बार दिया कि 1 बार दिया? देखो जरा, मशीनरी 1 बार दिया कि 2 बार दिया है? एक ही बार, तो सीधा आउटर में डालो मशीनरी 69,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी कर चुके, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑलरेडी कर चुके, फर्नीचर ऑलरेडी कर चुके। कैश इन हैंड देखो क्रॉस में आ रहा है कि सेम आ रहा है? कैश इन हैंड। रिसीव पेमेंट में देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन दिख रहा है? रिसीव पेमेंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन दिख रहा है? हाँ, तो उसका अमाउंट कितना है? 12। उसका अमाउंट कितना है? 12। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? रिसीव पेमेंट का ओपनिंग। हाँ, तो रिसीव पेमेंट मतलब कैश बुक होता है। रिसीव पेमेंट में ब्रॉट डाउन मतलब कैश बैलेंस होता है। वो कौन सा बैलेंस होता है? कैश बैलेंस। तो सेम से क्रॉस क्या हो गया? माइनस। आउटस्टैंडिंग लॉकर एंड एडजस्ट कर दिया मैंने, करने की जरूरत नहीं है। रिसीव पेमेंट में आ जाओ, बैलेंस ब्रॉट डाउन एडजस्ट ऑलरेडी हो चुका, सब्सक्रिप्शन कर चुका। एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज बोला है बेटा। एंट्रेंस फीस क्या बोला है? तो मैं डायरेक्टली इधर ऐड कर रहा हूं। क्या करूंगा? अगर मैं एंट्रेंस फीस इनकम में लिखूं फिर माइनस कैपिटलाइज करूं तो अमाउंट क्या आएगा? 0। फिर डोनेशन लिखूंगा फिर कैपिटलाइज लिखूंगा, अमाउंट क्या आएगा? 0। लेकिन ऐड किधर करना? वहां। तो मैं डायरेक्टली कैपिटलाइज बोला तो सीधा उधर ही ऐड कर रहा हूं। सिंपल बात वही हो गया। ऐसा कान पकड़ो, बात एक ही हो गया। एंट्रेंस फीस कितना है? 9,300। ओके, कैपिटलाइज पूरा बोला है। 50%, 40%, 30%, 20%, 90%, 80% बोलता तो यहां पे शो करके दिखाते थे। पूरा बोला है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लॉकर एंड ऑलरेडी कर चुके, और लास्ट में डोनेशन भी बोला कैपिटलाइज, तो पूरा का पूरा मैंने क्या उधर ही ऐड कर रहा हूं 800। अच्छा, फिर पेमेंट में आओ। बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक ओवरड्राफ्ट ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके, सैलरी कर चुके, फिर इंश्योरेंस प्रीमियम हो चुका हमारा। इंटरेस्ट कुछ नहीं बोला है तो 2 इंटरेस्ट अमाउंट बोले बेटा। इंटरेस्ट 1,400। उसके बाद रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस कुछ नहीं दिया है तो रिफ्रेशमेंट 4,200। फर्नीचर ऑलरेडी कर चुके क्योंकि बैलेंस शीट का आइटम था। कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक, क्या बैलेंस करे डाउन में तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक 20,000। कोई तकलीफ? बस इसके बाद आपको क्या करना है? टोटल करना है। सबसे पहले टोटल करो, डेबिट का फिर करो क्रेडिट का। तो 13, 27, 28, 32,600 और क्रेडिट का 1,16,000, 1,18,000, 1,17,400। तो क्रेडिट का 1,17,400 बड़ा है, उसमें से 32,600 माइनस करो तो इधर 8 आ गया, फिर इधर आ गया 6, 4, 84। चेक करो बेटा,
800 आ रहा है क्या? सरप्लस कैरीड डाउन आ गया। अच्छा यहाँ पे डेबिट है तो सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगा? क्रेडिट। मतलब कैपिटल में क्या करना है बेटा? प्लस। कैपिटल में क्या करना है? प्लस 84,800। सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो क्योंकि सब प्लस में दिया इसलिए डायरेक्टली ऐड करता हूं मैं। 0 0 5 + 3 8 + 8 24 कैरी 2 66 + 9 66 + 9 66 + 9 66 + 9 50 75 75 + 84 159। चेक करो 159 400। असेट का टोटल करो 159 400। दैट्स इट। दोनों साइड आपका क्या हो गया? टैली हो गया। टैली होगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।